नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे KCl से अभिक्रिया करता है एवं KCl का निर्माण करता है। Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 KCl बनता है। K यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे K 1 है, 3 KOH का निर्माण होता है। H सभी H O से अभिक्रिया करते हैं, तो 3 4 2 6 इस O से अभिक्रिया करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3H2O का निर्माण होता है। हमारी अभिक्रिया में 3 Cl भी खत्म हो गए थे, तीनों O खत्म हो गए। हमारे पास शेष बचा है Rn एवं C, तो ये बनता है हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड। अब मान लीजिए आपका पास में R का मान अगर C2H5 होता है, अर्थात अगर आप एथिलेमिन का प्रयोग करेंगे तो आपका यहाँ पे उत्पाद में केवल R के मान में ही परिवर्तन आएगा, अर्थात ये आपका हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। एवं अगर आप यहाँ पे एनिलीन का प्रयोग करते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। बाकी जो हमारी अभिक्रिया है वह समान रहेगी। तो यह थी हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ब्रोमाइड अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से होती है अभिक्रिया। इसमें एसिटामाइड CH3CONH2 की अभिक्रिया हम कराते हैं Br2 एवं 4KOH से। किस प्रकार से होती है, पोटेशियम यहाँ पे ब्रोमाइड से रिएक्शन करता है तो आपका पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। Br हमारे पास 2 है तो ये हो गया हमारा 2KBr। मुख्य उत्पाद बनता है CH3NH2 अर्थात आपका मिथाइलएमाइन। यहाँ पे HO से अभिक्रिया करता है, H2O बनता है। हमारे पास में H की संख्या 4 है तो ये 2 दूनी 4 हो गया हमारा। अब शेष बचा है हमारे पास में यहाँ पे O आपके पास में 4 थे जिसमें से 2 बाहर निकाल दिए तो 2 बचे हैं हमारे पास में। K हमारे पास में 4 थे तो 2 K बचे हुए हमारे पास में, एवं ये आपका एक CO बचा हुआ है। तो ये पूरा आपस में जुड़कर K आपके पास में 2 हैं, C अकेला है, वो आपके पास में 2 और 1 3 हो गए। पोटेशियम क्रोम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया है हमारी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देखिए इस अभिक्रिया में एथिलेमिन C2H5NH2 कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइसल्फाइड संरचना आप देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड एक तरफ S से और दूसरी ओर भी डबल बॉन्ड S का निर्माण करता है। हम एक डबल बॉन्ड के S को तोड़ देंगे तो आपको एक नया बॉन्ड निर्माण के लिए मिल जाएगा। अब एथिलेमिन की संरचना आप देखेंगे तो C2H5NHH। अब एथिलेमिन को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ से हम इस H को तोड़ेंगे तो आपके नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड फ्री होता है वह यहाँ पे इस CH2 के कार्बन के साथ में जुड़ता है। अब सल्फर का यहाँ पे एक बॉन्ड कम पड़ गया है तो सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में बंध का निर्माण करता है।
अगली स्टेप में हम इस उत्पाद की अभिक्रिया HgCl2 से करवाते हैं। तो हमारा जो मुख्य उत्पाद है अर्थात C2H5NCS का निर्माण होता है। इथाइल आइसोथायोसाइनाइड, इसके अंदर सरसों के समान गंध आती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। एवं अब यहाँ पे आपके 2 Cl इन दोनों H से आप अभिक्रिया करते हैं तो कॉमन यहाँ पे आता है 2 और ये हो गया आपका HCl। एवं अब हमारे पास बचा हुआ है एक Hg बचा हुआ है एवं एक S बचा हुआ है, तो यह हमारा बनता है HgS। तो यह अभिक्रिया थी हमारी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया।